हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोरल ड्रॉ पे हम बिटमैप को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन बिटमैप को ट्रेस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बिटमैप आखिरकार होता क्या है। तो बिटमैप जो है वो एक इमेज फाइल का ही टाइप होता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि जो इमेज फाइल्स रहती हैं वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो रास्टर इमेज फाइल्स रहती हैं और जो दूसरा होता है वो वेक्टर इमेज फाइल्स रहती हैं। तो जो रास्टर इमेज फाइल्स वो फाइल्स रहती हैं जो हम जैसे कैमरा से जो हम कैप्चर्स करते हैं या जो रास्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह जो हम उनसे जनरेट करते हैं तो उनको हम रास्टर बेस्ड इमेजेस बोलते हैं। और वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो रहती हैं वो हम वेक्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल ड्रॉ रहता है, तो हम उनसे जनरेट करते हैं वेक्टर बेस्ड इमेजेस। तो जो इन दोनों में जो डिफरेंस है अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो रास्टर बेस्ड इमेजेस रहती है उसमें जो ग्राफिक्स हम जो क्रिएट करते हैं वो नंबर ऑफ जो पिक्सल्स रहते हैं उनके थ्रू ग्राफिक्स या जो भी इमेज फाइल जनरेट होती है तो उसको हम रास्टर इमेज कहते हैं। लेकिन जो वेक्टर इमेज जो हम वेक्टर फाइल जनरेट करते हैं वो हम मैथमेटिकली फार्मूलाज को यूज़ करके जनरेट करते हैं जिसमें हम लाइंस, कर्व्स या जो ज्योमेट्रिकल शेप्स रहती है वो एक फॉर्म देती है किसी भी इमेज को। तो वो जो इमेज होगी उसमें ये सारी चीज़ें जो लाइन होगी, कर्व होगी और ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी, इनके कम्बिनेशन से वो इमेज बनती है, उसको हम वेक्टर इमेज बोलते हैं। और उसके बाद जो रास्टर इमेज रहती है वो स्केलेबल नहीं होती है। वो इसीलिए स्केलेबल नहीं होती है क्योंकि उसमें वो पिक्सल्स के थ्रू बनी रहती है और पिक्सल की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती है। तो जब भी हम जैसे ये आप देख सकते हो कि ये रास्टर इमेज है तो हम इसको अगर किसी जूम करेंगे तो ये कुछ एक्सटेंड में जाने के बाद जो इसके पिक्सल्स हैं वो ये पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ये वेक्टर बेस्ड इमेज होगी तो इसको हम जितना भी स्केल करेंगे तो ये बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये मैथमेटिकली फार्मूलाज के थ्रू बनी रहती है। मान लो अगर हमने ये जो बनाई है तो इसमें जो भी ये आप शेप बनी है इस पर आप देखोगे तो ये लाइन है, ये शेप्स के थ्रू बनी है। तो इसमें अगर आप जूम भी करोगे तो वो फार्मूलाज वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो इस कारण तो ये इमेज जो है वो अपनी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती इसकी। और इसको आप जितना मर्जी साइज़ तक इसका साइज़ जितने मर्जी साइज़ तक इसको स्केल या जूम कर सकते हो। और दूसरा बात जो इन पे डिफरेंस है कि जो रास्टर इमेज जो फाइल्स रहती हैं वो हैवी रहती हैं इन कंपैरिजन ऑफ वेक्टर फाइल्स के। तो उसका रीज़न यही रहता है कि जो रास्टर इमेजेस रहती है तो उसमें इंफॉर्मेशन रहती है कि ईच पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन रहेगी, उसका ईच पिक्सल्स का कलर रहेगा, उसका पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रास्टर इमेज के अंदर होती है। तो इसके कारण जो रास्टर इमेजेस रहते हैं वो हैवी रहती हैं। लेकिन वेक्टर इमेज में सिर्फ फार्मूलाज ही स्टोर होते हैं तो इसीलिए जो इनका साइज़ रहता है वेक्टर इमेजेस का वो काफ़ी कम रहता है। और अगर आपको एडिट करना है रास्टर इमेज को तो इसमें आप इसको दो ही तरीक़ों से एडिट कर सकते हो। या तो आप इसको इरेज करके एडिट कर सकते हो या फिर आप इसके पिक्सल्स का कलर जो है जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप एडजस्ट पर जाओगे तो या तो आप इसको इरेज करके एडिट कर सकते हो या फिर आप इसके पिक्सल्स का कलर चेंज करके इसको एडिट कर सकते हो। तो ये दो ही ऑप्शन से आप रास्टर इमेजेस को एडिट कर सकते हो। लेकिन जो वेक्टर इमेजेस रहती है तो उसमें आप जो भी ये शेप्स के थ्रू ये इमेज बनी है तो आप उसकी मैनिपुलेशन करके मान लो इनकी चेंज करके आप इसकी वेक्टर इमेज को एडिट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद जो रास्टर इमेजेस के फॉर्मेट रहते हैं तो आप अपने डिजिटल मीडिया में जितने भी हम इमेजेस देखते हैं वेबसाइट्स या जो भी ग्राफिक्स वगैरह हम देखते हैं तो वो सारी रास्टर इमेजेस ही होती हैं। तो मेनली जो जेपेग हो गया, पीएनजी हो गया, जीआईएफ हो गया, तो ये रास्टर इमेजेस के फॉर्मेट रहते हैं। और वेक्टर इमेजेस में एक मेन जो एसवीजी फॉर्मेट रहता है जो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो मेनली जो हम और ये जो ट्रेस बिटमैप है तो बिटमैप जो है वो हम रास्टर इमेज को ही बिटमैप बोलते हैं क्योंकि ये आप देखोगे कि ये एक इमेज है। जब आप इस इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रेस बिटमैप का, लेकिन वेक्टर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता क्योंकि ये वेक्टर इमेज है।
तो जब आप रास्टर इमेज में क्लिक करते हो तो बेसिकली हम ट्रेस बिटमैप का यूज़ करते हैं। जो भी अगर हमें कहीं नेट से हमने कुछ आइकन उठाया है तो उसको अगर हमें ट्रेस करना है या उसको कॉपी करना है बाद में एडिट के लिए, अभी ये इमेज है तो हम इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। मान लो अभी हमें ये शेप अलग से चाहिए, इसका कलर चेंज करना है, तो वो हम रास्टर इमेज में नहीं कर सकते। लेकिन वेक्टर इमेज में यहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग है। तो यहाँ पे मान लो अगर आपको इसको इस वाली शेप का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो इसको ट्रेस करने के लिए आपको पहले रास्टर इमेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ट्रेस बिटमैप पे जाके यहाँ पे अगर आप क्विक ट्रेस में क्लिक करोगे तो ये इमेज जो है ये ट्रेस होके ऐसे आ जाएगी। अभी आप यहाँ से अगर अनग्रुप करते हो तो आप ये देख सकते हो कि इसका जो हर एक जो पोर्शन है वो एडिटेबल है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसकी शेप को चेंज भी कर सकते हो और इसको एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप इसको कोई भी कलर किसी भी कलर में आप इसको चेंज कर सकते हो। इसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं जो आपको डिपेंड करते हैं आपने किस तरीके की, आपने किस साइज़ की रास्टर इमेज ली है और आपको किस में बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। मान लो अगर मैं यहाँ पे ट्रेस बिटमैप पे जाऊँगा तो आउटलाइन ट्रेस में ये सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइन आर्ट, लोगो, डिटेल्ड लोगो, लो क्वालिटी इमेज। तो जैसे मैं अगर लाइन आर्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारा इसने सिर्फ जो लाइन की शेप्स है सिर्फ वही लिया और बाकी जो बैकग्राउंड है इसने पूरे तरीके से रिमूव कर दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो जिसमें भी आपको अगर अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ से ऑप्शन लेके आप देख सकते हो कि इसमें आपको बेटर रिज़ल्ट मिल रहा है और आप इस ट्रेस बिटमैप को यूज़ कर सकते हो किसी भी शेप को ट्रेस करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।